मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 15 साल की बेटी के साथ एक रात उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मचे करो। मैं हैरान था। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वह बेचारी सो रही थी। उसे सोता देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और पूरी रात मैंने उसके साथ जो किया, उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। क्योंकि उसने मुझे मेरा नाम आरव है। मैं बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था। जगह जगह नौकरी ढूंढ कर थक चुका था। एक दिन मेरा एक इंटरव्यू था, लेकिन वहां भी मुझे नौकरी नहीं मिली। गर्मी बहुत तेज थी। जब मैं वहां से निकल रहा था तो सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। धूप इतनी तेज थी कि आंखें खुल नहीं रही थीं। माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, लगता है आज सूरज भी मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। जिंदगी के धक्के तो पहले ही खा रहा था, अब गर्मी ने भी दिमाग खराब कर दिया था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से खुद पर छांव करने की कोशिश की और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सड़क के किनारे तेज कदमों से चलता जा रहा था कि तभी एक दरख्त नजर आया। मैं उस पेड़ की छांव में आकर खड़ा हो गया। वहां थोड़ा सुकून मिला। बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन वो भी खाली निकली। गला सूख रहा था और दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और मैं अकेला अपनी किस्मत से लड़ रहा था। प्यास ने हालत खराब कर दी थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। किसी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जब मैंने देखा तो वो एक हाथ था, गोरा, दूध जैसा सफेद, सोने की अंगूठी और चमकीली चूड़ियां पहने हुए। हाथ में एक ठंडे पानी की बोतल थी। मैंने नजर ऊपर उठाई तो चौंक गया। वो एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। उसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी, लेकिन उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतनी बड़ी होगी। उसका शरीर, उसकी त्वचा, उसकी आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे किसी मॉडल की तस्वीर हो। उसने कहा, ये लो, पानी पी लो। तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूं। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने चुपचाप बोतल ले ली और एक सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया। वो औरत बेहद अमीर लग रही थी। बड़ी सी गाड़ी में आई थी और उसका रहन सहन देखकर अंदाजा लग गया था कि वो किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैम, मैं यहाँ पास के एक ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। मैंने फिर से उसे धन्यवाद दिया और घर की तरफ चलने लगा। घर पर मेरी बीमार माँ और जवान बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सब्जी लानी थी, खाना बनाना था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। पैसों की तंगी के कारण मैं ज्यादातर पैदल ही चलने की कोशिश करता था। मैं वहां से निकल ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही गुलाबी सूट वाली औरत थी। वो मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा शायद उसका भी घर इसी रास्ते पर होगा, लेकिन वो पैदल क्यों आ रही थी? यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। तभी वह औरत मेरे बराबर आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। एक सेकंड के लिए मैं रुक गया तो वह भी रुक गई और स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई। उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मुझे तो वह कोई मेंटल सी लग रही थी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी खूबसूरत औरत मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फिलहाल मेरी खुददारी बीच में आ गई थी और मैं उसकी चालाकी को अच्छे से समझता था। मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको शुक्रिया भी कह दिया था। अब क्या पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। उस वक्त उसने अपने पास से एक इन्वेलप निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। मैं हैरान रह गया। आखिर इसमें क्या हो सकता है? क्यों ये औरत मुझे दे रही है? जब मैंने लिफाफा खोला तो मुझे झटका लगा। उसमें बहुत सारे नोट थे। इतनी बड़ी रकम कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सका, लेकिन अंदाजा हो गया था कि यह रकम लाखों में थी। मेरे तो हाथ कांपने लगे। इधर मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और उधर ये लाखों मेरे सामने रखे थे। वह बोली, ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैं इन्हें तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम इन रुपयों के मालिक बनना चाहोगे? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आखिर किस काम के लिए वो मुझे लाखों रुपये दे रही थी? मैंने पूछा, मैडम, आप मुझे ये 10 लाख क्यों देना चाहती हैं? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं।
ना कोई पहचान, ना ही मैंने आपके लिए कोई काम किया है। फिर आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही हैं? क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं? वो औरत मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो, किसी जगह बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। वो मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आखिर 10 लाख, 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। खासकर मेरे जैसे इंसान के लिए ये पैसे जिंदगी बदलने वाले थे। इतने पैसों से मैं अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकता था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल चलने लगे। वह औरत मुझे लेकर एक बड़े से होटल में पहुंची। अंदर आने के बाद हम दोनों एक कोने में बैठ गए। उसने वेटर से कॉफी मंगवाई। थोड़ी देर में उसके पास किसी का फोन आया और वो बात करने के लिए उठकर चली गई। मैं चारों तरफ होटल को देख रहा था। बहुत बड़ा और शाही होटल था। यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते होंगे। मैं तो कभी इसके पास से भी नहीं गुजरा था। थोड़ी देर बाद वो औरत वापस आ गई और अपने कुर्सी पर बैठ गई। कॉफी भी आ चुकी थी। उसने कहा, कॉफी पियो, बातें करते हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि न जाने ये औरत मुझसे क्या कहने वाली है। वो मोबाइल में कुछ कर रही थी, जिसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे डर था, कहीं वो मुझे कोई ऐसा काम न कह दे जिसे मैं नहीं कर सकता। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, हमेशा सादगी से जिंदगी बिताई है। कोई गैरकानूनी या गलत काम करके फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल साइड में रख दिया। मेरी कॉफी खत्म हो चुकी थी। फिर उसने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोली, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी को लड़कों में बहुत दिलचस्पी है। यकीन मानो, वो तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के लिए तो पागल हुई फिरती है। कल उसका बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि उसे कोई खास गिफ्ट मिले। मैं उसे तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई माँ अपनी ही बेटी के लिए ऐसा सोच सकती है। वो अपनी बेटी की रात सजाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं शर्म से सिहर उठा। मेरे कान जैसे सुन्न हो गए थे। मैंने फौरन कहा, माफ कीजिए मैडम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। भले ही मैं बेरोजगार हूं, गरीब हूं, लेकिन मेरी सोच और इज्जत मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं उठकर जाने ही वाला था कि उसने फिर वही 10 लाख वाला लिफाफा मेरे सामने रख दिया। वो पैसों को मेरी आंखों के सामने हिला रही थी। उसकी इस हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपनी जिंदगी को संवारना चाहता था। मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। ये एक गोल्डन मौका था, जिसे अपनाकर शायद मेरी किस्मत बदल सकती थी। मैंने उस औरत को देखा, जो पैसे हाथ में लहराते हुए मुस्कुराकर मुझसे कह रही थी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। रात की ही तो बात है, और सिर्फ एक रात थी, जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम जरूरतमंद लगे, इसलिए सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात बिताने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि किसी लड़की के साथ एक रात बिता सको? ये कहकर वो खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी, जबकि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मैं सोच रहा था, क्या करूं, क्या नहीं। इस औरत की बात मान लूं या इनकार कर घर लौट जाऊं। घर में भी बहुत तंगी चल रही थी। माँ बीमार थीं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला लूं। मेरी एक जवान बहन भी थी, जिसकी शादी करनी थी, और हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। हमारा छोटा सा घर था। पापा कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। माँ ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बेरोजगारी मुझे खा रही थी। मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया कि मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूं। वो मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। फिर उसने 10 लाख में से 50,000 रुपये एडवांस दिए। बोली, ये लो तुम्हारा एडवांस। जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। बाकी पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। मैंने वो 50,000 लिए और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने होटल से खाना खरीदा, माँ की दवाइयाँ लीं, कुछ फ्रूट्स और थोड़ा राशन भी भरवा लिया। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने मेरे हाथ में इतना सामान देखा और पूछ बैठीं, आज सब्जी नहीं, बल्कि पका पकाया खाना लाया है? वो हैरान थीं, क्योंकि मैं आज तक इतना सामान लेकर कभी नहीं आया था।
माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगीं। इतने पैसे कहाँ से आए? सुबह तो कह रहे थे कि पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन माँ के सामने झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हाथ मुंह धोते हुए मैंने कहा, माँ, मेरी नौकरी लग गई है। उन्होंने एडवांस दिया है। उन्हीं पैसों से ये सामान ले आया। सोचा बाजार से खाना ले आता हूँ, बहन को भी आराम मिल जाएगा। बहन बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। आज पहली बार उसे खाना बनाने से छुट्टी मिली थी। माँ मेरी नौकरी की बात सुनकर बहुत खुश हो गईं और कहने लगीं, ऊपर वाला तुझे कामयाबी दे बेटा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो घर के हालात बदल जाएंगे। बहन ने मेरे लिए खाना लगाया। हम तीनों साथ बैठे और खाना खाया। लेकिन मेरा मन अब भी उस औरत की बातों में उलझा हुआ था। वो लड़की, वो रात, वो 10 लाख। क्या ये सब सच था या कोई जाल? जो भी था, इसका सच तो कल ही खुलने वाला था। अगले दिन तय वक्त पर मैं तैयार हुआ और घर से निकलने ही वाला था कि माँ ने पूछा, बेटा, इतनी तैयारी में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ, कल बताया था ना, मेरी नौकरी लग गई है, वहीं जा रहा हूँ। आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। माँ की आंखों में उम्मीद थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। मैं घर से निकल पड़ा, एक रिक्शा पकड़ा और उस औरत के बताए पते पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो सामने जो देखा, वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने दोबारा पते को देखा, फिर उस जगह को। ये कोई घर नहीं, एक महल था। इतना शानदार और भव्य घर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। सोच में पड़ गया था कि इतनी अमीर औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। मैं उसके दरवाजे पर खड़ा होकर दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने फोन उठाया और कहा, कहाँ हो तुम? मैंने बताया कि मैडम, मैं आपके घर के बाहर हूं। उसने कहा, बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। मैं डरते हुए उस घर के अंदर गया। ऐसा घर तो मैंने फिल्मों में ही देखा था। आज पहली बार किसी इतने आलीशान घर के भीतर कदम रखा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वो औरत तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने धीरे से कहा, मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। मैं मजबूर जरूर हूं, लेकिन ये काम मजबूरी में ही करने आया हूं। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें ये पैसे लेने हैं तो तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक काम करना होगा। उसने मुझसे कहा, अच्छा चलो, ठीक है, तुम बैठ जाओ। फिर उसने नौकरानी को आवाज लगाई और कहा, मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं जितना हैरान हो रहा था, मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मगर वो औरत कहने लगी, तुम्हें यहाँ किस काम के लिए बुलाया गया है? वो काम तुम्हें रात को शुरू करना है। तब तक तुम्हें यहाँ रहकर समय बिताना होगा। मैंने उस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया। बार बार खाने पीने का कुछ न कुछ दिया जा रहा था। जब रात हो गई, वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अगर उसकी माँ इतनी खूबसूरत है, तो उसकी बेटी भी उतनी ही सुंदर होगी। और जब उसकी माँ खुद मुझे उसकी बेटी के कमरे में भेज रही थी, तो फिर मैं उस काम को मना क्यों करूं? मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए उस लड़की के कमरे के बाहर आ गया। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा मेरे होश उड़ा देने वाला था। कमरे को इस तरह सजाया गया था जैसे आज मेरी सुहागरात हो रही हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, वह लड़की सो क्यों रही थी? या फिर बेहोश थी? मैंने उसे देखकर उसकी माँ से सवाल किया, ये लड़की सो रही है? वो औरत धीरे से कहने लगी, क्योंकि ये बेहोश है और मैंने ही इसे बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा है तुम सिर्फ वही करो। जब काम पूरा हो जाए तो मुझसे पैसे ले लेना। वो औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर गई।